हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं देवेश सर, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की डोमेन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं इनके थंबनेल्स देखकर इनको अप्रोच किया था, बट इनसे बात करके पता चला कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग में और भी चीज़ें हैं जो कि ये डिज़ाइन करते हैं। तो इनकी पूरी जर्नी हम A to Z जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम देवेश सर, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से थैंक यू, टाइम थैंक यू, निकाल के हमारे लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा थैंक यू। इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें अपना। Okay, तो hey everyone, myself Devesh Sharma and I am from Alwar, Rajasthan, and I am a content creator and a graphic designer from past 6 years and अभी मैं इसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी करता हूँ एंड फॉर अबाउट माय एजुकेशनल बैकग्राउंड आई एम ए बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। दैट्स ऑल। ओके, वेल आई एम एन इंजीनियर टू। तो उसके ओके। बाद मैं अपने अगले सवाल पे चलता हूँ कि ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग या कंटेंट क्रिएशन, ये जो आइडिया है, ये आपके मन में कैसे आया? हर कोई कहता है कि ये बीटेक के बाद प्लेसमेंट ले लो, आप तो कंप्यूटर साइंस से ही हो, हम्म। प्लेसमेंट का भी इतना इशू नहीं राइट, है। राइट, राइट। हाँ, तो हाँ। कैसे ये आइडिया कौन किया? एक्चुअली 2017 में फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैं ग्राफिक डिज़ाइन से इंटरेक्ट हुआ था। इट वाज लाइक उस टाइम पे सीबी एडिटिंग करके फ़ोटो एडिटिंग बहुत ज़्यादा चलता था कि फ़ोन में पिक्सआर्ट्स के थ्रू, लाइक उस टाइम पे जियो आया था, है ना। तो उसके थ्रू सीबी एडिटिंग के थ्रू मैंने देखा कि किस तरीके से होता है, यूट्यूब पे देखा किस तरीके से होता है। देन मुझे फ़ोटोशॉप के बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे फ़ोटोशॉप से फिर मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में पता चला कि लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कोई चीज़ होती है। देन उसमें फिर धीरे धीरे करते करते यूट्यूब के बारे में और ज़्यादा पता लगा कि लाइक मैं भी वीडियोस डाल सकता हूँ, तो वीडियोस के अंदर में थंबनेल्स बनाने बनाने होते हैं। तो उधर से थंबनेल्स का पता चला, तो ऐसे धीरे धीरे करके लाइक सारा फोटोशॉप के अराउंड ही रिवॉल्व होता रहा सब कुछ, और उसके थ्रू मैं सारा ग्राफिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखता रहा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड यू चूज दिस बेसिकली? इसको थोड़ा सा एम्फासाइज करके बताइए आप। बिकॉज इसमें मेनली एक तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन मिलता है, लाइक आपको जैसे इलिस्ट्रेशंस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है कि इलिस्ट्रेशंस बनाना, मेनली मैं उनको पब्लिक नहीं करता इलिस्ट्रेशंस को मेरे को, लेकिन मेरे को इलिस्ट्रेशंस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक कोई भी फोटो है तो उसके थ्रू ड्रॉ करके उसके ऊपर देन इलिस्ट्रेटर में ले जाके उसको इलिस्ट्रेशंस बनाना उनके। एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू अपने आइडियाज़ को आप विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो, सो दैट्स वाई मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि लाइक हाँ यार, कि मैं जो सोचता हूँ, मेरे डिज़ाइन पर्सपेक्टिव जो है मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ लोगों के आगे। राइट, राइट। सो अगर हम आपकी सर्विसेज के बारे में बात करें तो आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम थंबनेल डिजाइनिंग? थंबनेल डिजाइनिंग के अलावा आई प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड सर्विसेज, मेनली यूआई यूएक्स एंड लोगो डिजाइन एंड ब्रांडिंग। इन चीज़ों के अलावा वर्डप्रेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ, एंड आई हैव अ टीम दैट कैन आल्सो डू ए होल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स लाइक दैट। सो हम उस तरीके के पूरे प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। राइट। सो अगर बात करें कि ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग था, स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट था या स्टार्टिंग से ही पैशन रहा है कि मुझे इसी में ही आगे जाना है? सी स्टार्टिंग में इट वाज ए इंटरेस्ट, देन इट कन्वर्टेड इनटू पैशन। इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि लाइक उससे सीबी एडिटिंग के थ्रू उधर से आया था, फोटो एडिटिंग के थ्रू। देन उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बोला था कि यार मेरी शॉप ओपन हो रही है तो उसके लिए एक तरह से मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करना है। तो मैंने मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करके दिया एंड उसको अच्छा लगा। देन फिर मैंने धीरे धीरे यूआई यूएक्स भी देखा उसमें। तो ये सारी चीज़ें देखी तो मेरे को पता लगा कि यार ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। देन मैं वेबसाइट्स पे जाता था, कई वेबसाइट्स पे जिन मतलब बेसिकली अपन ब्राउज करते हैं वेब पे। तो कई वेबसाइट्स ऐसी ऐसी लगती थी कि लाइक यार, मतलब देख के ऐसा लगता था कि इसका यूआई अच्छा नहीं लग रहा है, दिखने में अच्छी नहीं लग रही है। तो एक तरह से वो पर्सपेक्टिव था कि चीज़ों को अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करना वेबसाइट पे, लाइक कि अच्छा यूआई करना, उसको अच्छा डिज़ाइन बनाना। तो उसके थ्रू धीरे धीरे एक तरह से मेरे को मज़ा आने लगा इस चीज़ में। सो इट वाज ए इंटरेस्ट फर्स्ट, देन इट कन्वर्टेड इनटू पैशन, एंड अब मैं इसको दिन भर भी कर सकता हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। राइट। दैट्स इट। ओके। सो जब आपने यूएक्स यूआई पे स्विच करा तो आपने मतलब स्टार्टिंग तब आप फोटोशॉप सीख चुके थे या फोटोशॉप में आप सीख रहे थे, या किस टाइप से या आपने यूएक्स यूआई पे स्विच किया? तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोटोशॉप यूज़ कर रहा था।
देन फोटोशॉप में क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत पता लगने लग गया, लेकिन अभी अभी तक मैं फोटोशॉप पूरा नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा कि शेप्स को ऐसे यूज़ करा जाता है, सारा हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। उस टाइम मेरे को पता नहीं था वेक्टर और रेस्टर में फ़र्क, कि लाइक वेक्टर के लिए हम इलिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं या फिर यूआई डिज़ाइन के लिए हम अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सो मैंने एक यूआई डिज़ाइन बनाया था, एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन बनाया था, तो वो मैंने फोटोशॉप में ही बनाया था। उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि यूआई के लिए हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लाइक फिग्मा या फिर अडोबी एक्सडी। मैं मेनली अडोबी एक्सडी यूज़ करता हूँ। सॉफ्टवेयर सीखना, लाइक मेरे को मेनली ये था कि मेनली सॉफ्टवेयर सीखना था, तो क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पर्सपेक्टिव था कि मैं डिज़ाइंस को किस तरीके से बना सकता हूँ, वहाँ पे वेबसाइट को चेंज करना, तो मेरे को पता था कि लाइक मेरे को इस तरीके से करना है। बाकी मैंने थोड़ा बहुत वहाँ यूट्यूब से देख लिया कि इस तरीके से इन ये प्रिंसिपल्स होते हैं यूआई यूएक्स के बहुत सारे, कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो उसके बाद फोटोशॉप पे मैंने ट्राई करा उन सब चीज़ों को बनाने का, लेकिन वही है कि फोटोशॉप पे आप उतनी फ्रीडम नहीं होती यूआई एक्स के लिए जितनी आपको अडोबी एक्सडी में मिल जाएगी। देन मेरे को अडोबी एक्सडी के बारे में पता चला, देन मैं उस पर स्विच हुआ, उसमें बनाने लगा। तो ऐसे करके मैं फोटोशॉप से अडोबी एक्सडी पे आया। नाउ आई एम ट्राइंग फिग्मा ऑल्सो। ओके। अब आपके अगर सपोर्ट और मोटिवेशन सोर्स के बारे में बात करें तो वो क्या है? सपोर्ट एंड मोटिवेशन, सी ग्राफिक डिज़ाइन पैशन ही है, तो इसमें आई थिंक मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है मेरे को। एंड सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरे को दो लोगों से मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय पार्टनर एंड माय मदर। तो इन दोनों के थ्रू मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट दोनों मिला है, कि जो भी मैं करता था लाइक उसमें ये नहीं था कि लाइक अपोज करना कि नहीं तू ये क्यों कर रहा है। तो उसमें एक वो बोलते थे कि लाइक मम्मी से बोलता था, मम्मी मेरे को ये करना है, मैं ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, कुछ नया ट्राई करना चाह रहा हूँ। तो वो मेरे को हर टाइम सपोर्ट करते थे कि हाँ ठीक है कर, कभी मना नहीं करा। एंड सेम गोज विद माई पार्टनर, वो जैसे भी लाइक अभी कल रात को ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे से हो नहीं रहा था, तो मैंने उसको बताया। देन शी टोल्ड मी लाइक तू कर सकता है, तू कर, तूने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो हर तरह से उसने मेरे को सपोर्ट करा है हर चीज़ में। तो बिगेस्ट सपोर्टर मेरे दो ही हैं, मेरी मम्मी एंड मेरा पार्टनर। ओके। सो जैसे कि जब कोई एक अलग कुछ ट्राई करता है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। सो ऐसे अगर हम्म। कुछ चैलेंजेस आप मेंशन करना चाहें जिन्होंने मतलब अगर ये नहीं होते तो शायद देवेश शर्मा नहीं होता डिजाइनिंग के डोमेन में, इस टाइप से कुछ। ओके। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि कोई गाइडेंस नहीं था मेरे पास, कि कोई गाइड करने वाला था ही नहीं, किसी को जानता ही नहीं था मैं कि लाइक कोई ग्राफिक डिजाइनर भी है जिससे मैं गाइडेंस ले सकता हूँ इस फील्ड का। एंड ऐसा कोई पर्सन है नहीं एक्चुअली कि लाइक कि मैं उसको ये बता सकूँ कि आप मुझे ये सिखाओ या फिर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, बेसिकली वही गाइडेंस। एंड बाकी सपोर्ट तो मुझे मिला ही है। और चैलेंजेस मेनली यही है कि क्लाइंट सबसे पहले सैंपल्स मांगते हैं कि राइट। सैंपल बना के दो। चैलेंज। एंड दूसरा चैलेंज ये है कि सिस्टम मेरे पास प्रॉपर नहीं था पहले। पहले मैं पेंटियम पे काम करता था, पेंटियम प्रोसेसर एंड 4 GB रैम, दैट्स ऑल। उसमें ग्राफिक कार्ड भी नहीं था मेरे पास, तो उसमें बहुत स्लो स्लो वर्क करना पड़ता था, बहुत आराम आराम से, ताकि क्रैश ना हो जाए फोटोशॉप। और क्या बोलते हैं, अभी जब नेट का इंटरनेट का बूम आया है, जब 2017-18 में के अराउंड ही आया था इंटरनेट, जियो अराउंड 2016 में आया था। तो उस टाइम पे इतने ट्यूटोरियल्स अवेलेबल ही नहीं थे लाइक यूट्यूब पे। अब तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आप कुछ भी सर्च करो उसके बारे में वीडियो मिल जाएगा आपको, लेकिन उस टाइम पे इतना अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कई बुक्स भी पढ़ी थी, लाइक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एंड ग्रिड सिस्टम्स, ऐसे बहुत सारी बुक्स थी जिनके थ्रू मैंने बुक्स के थ्रू ही मैंने डिज़ाइनिंग सीखी कई जगह से। सो चैलेंजेस यही है कि उस टाइम पे था नहीं, सारे ट्यूटोरियल्स अच्छे से अवेलेबल नहीं थे, अच्छे डिज़ाइनर्स नहीं थे लेकिन जैसे लाइक राजीव मेहता। एंड राजीव मेहता सर से मैंने एक वीडियो कॉल कॉल पे भी बात करी थी, लाइक उनके लाइव में भी बात करी थी। एंड जीएफएक्स मेंटर थे, वो भी अच्छा सिखाते हैं, अभी भी हैं वो, मतलब सिखाते ही हैं। एंड चैलेंजेस तो यही थे, बाकी सपोर्ट तो था ही घर से। ओके। सो आपके यूट्यूब चैनल के बारे में अगर बात करें तो यूट्यूब चैनल पे ट्यूटोरियल वीडियोस और भी कुछ ऐसा जो आप प्लान कर रहे हैं जो थोड़े समय में आने वाला हो? यूट्यूब के बारे में मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ, लाइक 2017 में मैंने चैनल स्टार्ट करा था।
2017 में हुआ ये था कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी। ओके। ओके। 2000 नवंबर 2017 में। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि सारा बोझ मेरे पे आ गया, अब मेरे को ही करना है। सो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट करा था मेरा यूट्यूब चैनल। उसमें मैं अनबॉक्सिंग की टैग से रिलेटेड चीज़ें डालने वाला था कि लाइक फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं, एक बार में 1000 फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। एंड एक कीबोर्ड अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी, वो अभी भी चैनल पे पड़ी है। तो वैसे प्राइवेट कर रखी हो मैंने। तो उसके वो सारी चीज़ें डाली थी एंड वहाँ से स्टार्ट करा था यूट्यूब चैनल मैंने। तो लेकिन एक बीबी की वाइन्स के जैसे वाइन्स चैनल्स भी स्टार्ट करा था, लेकिन वो चला नहीं, ज़्यादा ही वल्गर हो गया और उस टाइम मेरी मम्मी ने भी देख ली वो वीडियो। सो उस वजह से वो तो मैंने बंद बंद कर दिया। एंड या टेक चैनल मैंने स्टार्ट करा था, लेकिन वो भी नहीं, बंद हो गया था। देन उसके बाद मैं बीटेक के लिए चला गया, मतलब पास के ही सिटी में। तो वहाँ से बीटेक कर रहा था, तो उस टाइम 4 साल बीटेक करी। उस टाइम यही फिगर आउट कर रहा था कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन में जाना ही नहीं जाना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सही है नहीं है मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें फिगर आउट करते हुए नाउ जब मेरे को सारी चीज़ें पता लग गई कि किस तरीके से कंटेंट गेम चलता है, एंड अभी भी सीख ही रहा हूँ उस चीज़ को। तो फिर मैंने अभी 2 महीने पहले स्टार्ट कर दिया मेरा यूट्यूब चैनल। तो उस पर फिर मैं डालता रहा, लोगों के रेस्पॉन्स आए, फिर इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल चली गई थी मेरी। अ, एक थंबनेल की रील वायरल चली गई थी, बिफोर एंड आफ्टर। तो उसमें कई लोगों के कमेंट्स एंड डीएम्स आए कि इसके ऊपर ट्यूटोरियल लेके आओ। तो उसके ऊपर फिर मैंने यूट्यूब पे एक ट्यूटोरियल बनाया। देन वो ट्यूटोरियल भी मतलब लाइक मेरे लिए तो वायरल ही चला गया। लाइक अगर आपके पास 100-200 सब्सक्राइबर्स एंड योर वीडियो गॉट लाइक 50K व्यूज, देन इट्स अ वायरल वीडियो फॉर यू। तो दैट वाज ए चेंजिंग पॉइंट फॉर माय यूट्यूब चैनल। देन मैंने एआई का कंटेंट भी डाल रहा था मैं मेरे चैनल चैनल पे, लेकिन आई थिंक अब मुझे ग्राफिक्स से रिलेटेड कंटेंट ही डालना चाहिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो आई है चैनल पे वो ग्राफिक्स से रिलेटेड ही है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड यूट्यूब। ओके। सो जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, राइट? ओके। आपको टाइम मशीन मिल जाए एंड आपको टाइम में पीछे जाना हो, ठीक है, ओके। और कोई ऐसा रिग्रेट जो आप चेंज करना चाहते हैं, हम्म। तो वो कौन सा रिग्रेट होगा? तो ऐसे दो रिग्रेट्स होंगे। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो रहेगा कि मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करा। एंड सेकंड रिग्रेट विल बी, मैंने जो चैनल डिसकंटिन्यू कर दिया था उस टाइम पे, तो उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था मुझे। मुझे ओके। उसको एकदम अभी भी उसको साथ में लेके चलना चाहिए था। वीडियोस रेगुलर अपलोड करने चाहिए थे, चाहे मंथ में एक बार ही करूँ, लेकिन करने चाहिए थे। राइट। तो बेसिकली चैनल और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट। राइट। राइट। ओके। सो जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपने फ्रीलांसिंग की तरह ही स्टार्ट किया होगा, आज आपके पास टीम है, राइट? हाँ। ओके। तो फ्रीलांसिंग मतलब आपको, अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा हो डिजाइनिंग डोमेन में, लाइक इन 2024, तो हम्म। क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, एक रफ आइडिया? ओके, तो सबसे पहले पिक्सम परफेक्ट उन्मेष जिंडा को मैं इस चीज़ के लिए उनको बीच में लाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो उन्होंने एक बात बोली थी एक बार उनकी वीडियो में कि लाइक अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है ना, तो जैसे मान लो मेरे को फोटोशॉप सीखना है, तो आपको वो चीज़ सीखनी चाहिए उसमें, मतलब वो चीज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मतलब चीज़ों को सीखो मत। कि लोग क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करके सीखते हैं कि बेसिक टूल फोटोशॉप में जाएंगे, फिर वो देखेंगे कि ये वाला टूल ये काम करता है, ये टूल बार है, ये लेयर्स पैनल है, ये कैमरा रॉ फिल्टर है। तो उनने ये बोला था कि डू द थिंग दैट इंटरेस्ट यू, एंड उस प्रोसेस में आप वो सीख जाओगे जो आपको सीखना जरूरी है। तो ये बात उन्होंने बोली थी, एंड आई थिंक ये मेरे लिए तो अप्लाई हुआ। कि लाइक मैंने देखा कि फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, मैंने फोटोशॉप जाके डायरेक्ट सीखा नहीं कि लाइक मेरे को टूल बार में जाना है, ये टूल्स ये काम करते हैं, सब कुछ पहले बेसिक से सीखा नहीं। मैंने डायरेक्ट सीखा कि मेरे को यार ये पोस्टर बनाना है, यूट्यूब पे गया हाउ टू मेक अ पोस्टर, और सेम उसने जिस तरीके से स्टेप्स फॉलो करे मैंने भी वही स्टेप्स फॉलो करे। तो उसके थ्रू मैंने पोस्टर्स बना बना लिए। तो उस प्रोसेस में धीरे धीरे ये करते करते मैं फोटोशॉप भी सीख गया।
अभी भी वही सीख ही रहा हूँ फोटोशॉप। तो इस तरीके से बिगिनर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं कि लाइक आपको जो सही लग रहा है कि लाइक मेरे को पोस्टर बनाना है, तो आप पोस्टर पे फोकस करो और पोस्टर बनाओ, देन आप दूसरी चीज पे स्विच करो, देन वो बनाओ। तो इस प्रोसेस में आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे, जो कि सीखना जरूरी है। तो आई राइट। थिंक दिस इज द इजी प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ओके, मतलब जो चीज़ आपको एक इंटरेस्ट दे रही है, जो चीज़ आपको थोड़ा सा एक एक्साइट कर रही है, उस हिसाब से आप सीखना हाँ स्टार्ट हाँ। करो, ना कि बेसिक से। राइट। तो जैसे हाँ इस हिसाब क्योंकि से उससे। अगर वो कुछ टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपके समझ में नहीं आए, तो फिर आपको वहां से बेसिक्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, राइट? ये कहना चाह हाँ रहे हैं आप? हाँ। ओके। राइट। सो अगर जैसे एक बिगिनर और एक थोड़ा सा मान लीजिए कैनवा डिजाइनर ही है, फॉर एग्जाम्पल कैनवा ओके। डिजाइनर है और एक बिगिनर है, एक एकदम नूब है और एक हम्म को कैनवा की थोड़ी सी नॉलेज है, राइट? हम्म। तो अगर इन दोनों लोग को क्लाइंट्स अप्रोच करने हो तो कैसे, क्या तरीका अपना है? सबसे पहले आपके पास प्रीवियस वर्क होना चाहिए। प्रीवियस क्लाइंट्स का वर्क हो। अगर क्लाइंट्स का वर्क नहीं है आपके पास, देन आप अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी बना सकते हो, या फिर आपके पास कुछ हो, कुछ भी रैंडम यूट्यूब से उठा के, जैसे थंबनेल का एग्जांपल लेते हैं, तो रैंडम किसी भी चैनल का आपको थंबनेल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसका थंबनेल डाउनलोड करके एंड उसको रीडिज़ाइन कर सकते हो। एंड देन आप अपने पोर्टफोलियो में उसे ऐड कर सकते हो। आप वर्डप्रेस पे पोर्टफोलियो खुद की वेबसाइट बना सकते हो, एंड उसके थ्रू लाइक देन कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू या फिर रेफरेंस के थ्रू। और सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो अगर फ्रीलांसर हो। बिकॉज कंटेंट क्रिएशन से आपका एक तरह से पोर्टफोलियो ही बिल्ड होता है, एक सोशल प्रेजेंस बिल्ड होती है। उसके थ्रू भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, एंड कोल्ड ईमेल्स के थ्रू भी क्लाइंट्स आप ले सकते हो, अप्रोच कर सकते हो क्लाइंट्स को। रेफरेंस के थ्रू भी, अगर आपने ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स का काम किया हुआ है या फिर क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, तो वो उनसे बोलो कि आपको वो रेफरेंस दे, अगर आप उनके पास उनके फ्रेंड्स के पास काम हो तो आपको रिकमेंड करें वहाँ पे। तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मेनली पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको देखते ही क्लाइंट को पता लग जाए कि हाँ ये काम ये कर सकता है। तो फिर वो आपसे सैंपल नहीं मांगेंगे, फिर उनको पता है कि हाँ ये काम कर सकता है। अगर सैंपल मांग रहा है तो वो एक तरह से 50-50% चांस है कि वो एक तरह से फ्रॉड ही है, जिसको हम टुच्चे क्लाइंट्स बोल सकते हैं। ओके, नाइस। सो अगर आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, जो आप, अगर आपको अभी, जैसे आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हम्म। हो गए हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं अपने वर्क में, तो अगर आपको क्लाइंट अप्रोच करना हो तो आप कैसे करते हैं आज के समय में? मेनली दो दो तरीके से अप्रोच करता हूँ। फर्स्ट मेथड तो ये है कि मैं अप्रोच करता ही नहीं, अभी सोशल प्रेजेंस थोड़ी मेरी बिल्ड हो चुकी है, तो उसके थ्रू क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो मेरे को अभी अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड अप्रोच मैं जो करता हूँ वो बाहर के क्लाइंट्स को करता हूँ, ओके। क्योंकि उनको वो क्वालिटी क्लाइंट्स होते हैं। इंडिया में क्वालिटी क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे बाहर जो क्वालिटी क्लाइंट्स मिलते हैं उनको कोल्ड ईमेल्स के थ्रू अप्रोच करता हूँ। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड। अगर आपको कोल्ड ईमेल अच्छे से लिखना आता है, देन आप लाइक मेरा जो कन्वर्जन रेट है क्लाइंट्स का, वो मेरा 70-80% है। अगर मैं 100 लोगों को भेजूंगा ईमेल, उनमें से 70-80% कन्वर्ट हो जाएंगे मेरे क्लाइंट्स में। ओके, तो दैट्स हाउ आई। दैट्स रियली वेरी नाइस। एंड अगर हम आपके अर्निंग सोर्सेस के बारे में बात करें, हम्म। तो आप रिवील करना चाहेंगे? अ, बिल्कुल। अभी अर्निंग सोर्सेज मेरे ग्राफिक ही है, एंड एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड आई एम ए कॉन्ट्रीब्यूटर ऑन फ्री पिक। अगर आपने नाम सुना हो तो एक ग्राफिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एसेट्स। तो वहाँ पे मैं एक एज ए कंट्रीब्यूटर वर्क कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं मेरे ग्राफिक्स डालता हूँ, एआई जनरेटेड जो रहते हैं उनको एक तरह से वहाँ पे डालता हूँ, उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करके, लाइक दैट। एंड वीडियो एडिटिंग के थ्रू भी अर्निंग हो जाती है। सो दीज आर द सोर्सेज, मेनली दीज आर द सोर्सेज। और इससे पहले जॉब भी करी है मैंने तो। ओके। सो जब जॉब कर रहे थे तब आपने फ्रीलांसिंग साथ में करी थी या जॉब के बाद? जॉब मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर में करी थी, मेरी फर्स्ट जॉब। ओके। अलवर की ही एक कंपनी थी, ट्रैक्टर जंक्शन। ओके। तो उसमें एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने वर्क किया था, एंड एट दैट टाइम मेरी सैलरी थी 12K पर मंथ। ओके। तो कॉलेज के लिए तो मैं एज ए इंटर्न ज्वाइन हुआ था उसमें, लेकिन मैं फुल टाइम वर्क कर रहा था उधर। तो राइट। फुल टाइम लाइक 9 to 5 वर्क था वो। एंड
उसमें उसके साथ साथ भी मैंने फ्रीलैंसिंग करी थी, लेकिन वही है कि जॉब के साथ साथ तुम दिन भर वहाँ पे वर्क करते हो, तो हाँ नहीं हो पाता है, शाम को इतनी एनर्जी नहीं रहती है। सो राइट। दैट्स व्हाई आई चूज फ्रीलैंसिंग। ओके। सो अगर फ्रीलांसिंग के फ्यूचर की बात करें, लाइक आज से 3-4 साल बाद, तो क्या इसका रिस्पॉन्स रहेगा? क्या फ्रीलांसर्स और बढ़ेंगे या फुल टाइम एम्प्लॉयज की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी? आपको क्या लगता है? दोनों चीज़ें बढ़ने वाली है। फुल टाइम फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की भी जो वो है बढ़ने वाले हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ भी एंड फ्रीलांसर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी वर्क प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, लाइक कैनवा डिज़ाइनर्स में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे कैनवा डिज़ाइनर्स बेकार होते हैं। मैंने कई कैनवा डिज़ाइनर्स देखे हैं, मैंने वर्क भी करा है एक कैनवा डिज़ाइनर के साथ, बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं वो कैनवा से। लेकिन मेनली जो मेजोरिटी जो है जो कैनवा डिज़ाइनर्स हैं वो अच्छे डिज़ाइंस नहीं बनाते हैं। तो वो जल्दी मेनली अब धीरे धीरे एआई से रिप्लेस होने वाले हैं। सब कुछ एआई से रिप्लेस होने वाला है अभी कैनवा डिज़ाइनर्स के लिए। तो अगर आपको डिज़ाइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स ही नहीं पता है कि लाइक गोल्डन रेशियो मेन बहुत अच्छा पॉइंट है, गोल्डन रेशियो क्या होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, ग्रिड सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं, कि आप किस तरीके से ग्रिड्स में रखना चाहिए अपने डिज़ाइंस को, लेआउट कैसे बनाना होता है, तो ये कैनवा डिज़ाइनर्स को नहीं पता है। तो हाँ उनकी जो कैनवा डिज़ाइनर्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, उनकी नंबर्स ऑफ कैनवा डिज़ाइनर्स आर गोइंग टू इंक्रीज। बट क्वालिटी डिज़ाइनर्स की, तो जो जिनको अच्छे से बेसिक्स क्लियर हैं एंड अच्छे से पता है कि किस तरीके से डिज़ाइन रहता है, तो वो तो धीरे धीरे जितने जिनको नॉलेज है वही कर पाएंगे वो तो। राइट। सो बेसिकली आपको प्रोफेशनल टूल्स की तरफ तो स्विच करना ही पड़ेगा एक टाइम के बाद, राइट? हाँ राइट। ओके। सो अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करें, तो ये फ्रीलांसर के लिए या एक डिजाइनर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? डिज़ाइनर के लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस मेरे को अभी पता लगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया प्रेजेंस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तरह से आपका वहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है, सबसे मेन बात तो। एंड सोशल सोशल प्रूफ रहता है आपके पास कि हाँ मैं एक डिज़ाइनर हूँ एंड मेरे सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है। एंड वहाँ से आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं, लोग आपका वर्क देखते हैं वहाँ पे एंड देन आपको अप्रोच करते हैं उधर से। तो आई थिंक सोशल मीडिया प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डिज़ाइनर। सो अगर आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के बारे में बात करें, राइट, कि जैसे एक होता है ना कि वो इवेंट्स के बारे में आज भी सोचो तो एक स्पार्क जो आ जाता है, वैसे कोई से हाँ तीन राइट राइट। इवेंट आप हाईलाइट कर पाओगे अपनी लाइफ के? हाँ तीन, हाँ राइट, बिल्कुल बिल्कुल मैं कर पाता हूँ। तो सबसे पहले पहला इवेंट तो ये रहेगा कि मेरे पास मेरा पहला कंप्यूटर आया था 2017 मार्च 31। तो पेंटियम जो पापा मेरे को दिला के लेके आए थे बाइक पे लेके बाइक पे गए थे हम, बाइक पे लेके आए थे। तो दैट वाज माय लाइफ चेंजिंग मोमेंट। एक तरह से फर्स्ट तो वही हो गया। एंड उसके बाद सेकंड जो था मेरे फादर की डेथ थी, एंड एक तरह से वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट ही है मेरे लिए। एंड थर्ड लाइफ चेंजिंग मोमेंट इज एंड गेटिंग एडमिशन इनटू ए बीटेक कॉलेज। तो वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, बिकॉज उसमें लोगों के पढ़ाई तो कुछ होती नहीं है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में वो कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग को छोड़ के बंदा सब कुछ सीख जाता है। राइट। तो वही मेरे साथ हुआ। तो मैंने इंजीनियरिंग तो इतनी सीखी नहीं, लाइक मेरे बैग्स भी नहीं थी, लकीली कोरोना की वजह से मेरे बैग्स भी नहीं थी। तो और मैंने इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेनली वही चीज़ें सीखनी होती है, इंजीनियरिंग का मतलब ही आई थिंक वही है कि इंजीनियरिंग के अलावा तुम लाइफ के बारे में सीख जाओ। तो बहुत सारे लोग देखे मैंने, किस तरीके से लोग मिलते हैं, क्या बोलते हैं, कि कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे टीचर होते हैं। तो ये मेनली ये सारी चीज़ें सीखी मैंने कॉलेज के थ्रू। तो एक तरह से वो लाइफ चेंजिंग 4 इयर्स जो है मेरे, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में वो। सो दैट वाज थर्ड। ओके। सब आपने लोगों का डिसीजन कर ही दिया है, तो एक कोट होती है ना कि ये मत करो, वो मत करो, ये सब डोमेन में क्या रखा है, हाँ हाँ। जो होता है ना कि मतलब कुछ तो लोग कहेंगे वाला जो पार्ट होता है कि ये हम्म। परेशान तो करते ही हैं, डिमोरलाइज करते हैं, तो आपने उसको कैसे हाँ हाँ। टैकल किया? सी मेरे को अभी तक कोई डिमोरलाइजेशन मिला नहीं, ओनली रिलेटिव्स के थ्रू मिला जो कि ये मेरे से एज में बड़े हैं।
उन्होंने यही बोला कि ये क्या कर रहा है कि लाइक इससे बढ़िया जॉब कर ले कोई एक, है ना। तो मैं कहा ठीक है। वो एक्चुअली वो उनकी जगह पे सही है, क्योंकि उन्होंने उनके टाइम पे ये चीज़ें नहीं सीख देखी थी। तो मैं उनको उस वे में लेता हूँ, मैं उनको ऐसे नहीं करता कि यार तुम उनको क्या बोलते हैं अनसुना कर दो, या फिर ओ ये तो मेरे को डिमोटिवेट कर रहे हैं, या फिर मेरे को ये करने नहीं दे रहे। यार वो उस टाइम उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। तो उनको या तो तुम बताओ, तो बताओगे ऐसे कहाँ तक बताओगे, सारे हो जाएंगे। तो ऐसे सबको बता नहीं सकते। तो अपने को क्या, मैंने इस तरह से टैकल करा कि लाइक उन्होंने बोला कि जॉब ही कर ले, हाँ ठीक है अंकल आप बताओ कौन सी जॉब में करना है। तो अच्छा हाँ ठीक, अच्छा ऐसा होता है इसमें, अच्छा गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है, ठीक है आप बता देना मैं कर लूंगा। तो वो भी खुश आप भी खुश। तो कोई इस तरीके से मैंने उनको टैकल कर लिया। राइट, ये अनसुना नहीं करना है, सुन लो, फिर करो करो अपने सुन जो लो। तुम्हें सही लग रहा है। हाँ उनको रेस्पेक्ट दे के करो ना, कि आप एक बार ये देखो कि हाँ उनको उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनको नहीं पता है कि ये राइट ऐसी भी राइट। चीजें आजकल होती है। लेकिन अभी क्या ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में कि लाइक तुमको तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स तुमको ताने मारते हैं। अरे ताने मारेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है वो चीज़। अब उनको राइट पता राइट। होता तो वो समझते उस चीज़ को। तो बिल्कुल उनको उनके बिल्कुल। पर्सपेक्टिव से भी देखो और खुद के से भी देखो, तो दोनों को न्यूट्रल कर दो बस। और क्या जा रहा है तुम्हारा। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपकी मदर ने आपको हमेशा सपोर्ट किया, राइट। तो जब आप राइट। बिगिनर लेवल पे थे, जब एकदम स्टार्ट कर रहे थे, तब भी वो सपोर्ट उतना ही था, और आज जब थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस लेवल हो गया है तब भी उतना ही है, या बढ़ गया है, या कैसा रहा है? सेम है। सेम पहले है। भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। एंड ऐसा नहीं है कि उनका पहले कम था। अब पूरा पूरा सपोर्ट करती है, वो हमेशा सपोर्ट करती हैं। लाइक अगर मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ ना, कि लाइक गेम खेल रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी सपोर्ट करती हैं वो। राइट राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चंस तो सारे एंड हो गए हैं मेरी तरफ से। ओके। आपकी एज क्या रहेगी? एज मेरी 21 है। एंड इस साल अगस्त में मैं 22 का हो जाऊंगा। ओके। सो बेसिकली आपकी एज है 22। एंड अगर आप अपने से जूनियर्स या जो कॉलेज में अभी एंट्री कर रहे हैं, लाइक हम्म। 24 बैच, 25 बैच जो भी आएगा अब, तो अगर उन्हें आपको एडवाइस करनी हो, या जो कॉलेज में हो जो अलग अपना कुछ डोमेन ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी? हम्म। एडवाइस ये होगी कि क्लास से ज़्यादा तुम अदर एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक हैकेथॉन्स हो रहे हैं, तो हैकेथॉन्स में जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब तुमको ये इस वजह से नहीं कि तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा वहाँ पे। सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। इस द मेन रीज़न ये कि आपको लोगों के बारे में जानने को मिलेगा कि क्या बाहर क्या क्या हो रहा है। एंड बाकी जो एक्टिविटीज़ है जितनी हो सके कॉलेज लाइफ में इंजॉय करो, क्योंकि कॉलेज लाइफ आई थिंक बनी इंजॉय करने के लिए। इंजीनियरिंग तो कर लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 12th तक आपने 12 साल आपने ऑलरेडी पढ़ाई करके आ चुके हो आप। तो इसका मतलब आप इंजीनियरिंग भी कर लोगे, पास हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेनली ये है कि लाइफ एक्सपीरियंस गैदर करो वहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ एक्सपीरियंस लेना। दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यही वाली चीज़ छोड़ दी थी कि मैंने मेरी कॉलेज लाइफ में दोस्त नहीं बनाए। मैं मेरे लाइक इन चीज़ों में फोकस था मेनली, लाइक फ्रीलैंसिंग या फिर अदर एक्टिविटीज़ में। मैंने दोस्त नहीं बनाए ज़्यादा। मैं बंक ही नहीं करता था क्लासेस। लेकिन क्लासेस में ऐसा भी नहीं है कि लाइक मेरा पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान हो, उस पर भी ध्यान नहीं रहता था। क्योंकि फ़ोन चला के लाइक ट्यूटोरियल देखना, इन चीज़ों में ही ध्यान रहता था मेनली। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो सारे एंड हो गए हैं। अगर आप अपना कोई, हम्म। जो आपने बताया कि जो आपका एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ से थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो ऐसा क्या क्या सोचा आपने कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी एक्सप्लोर करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड डेवलपमेंट इस वजह से करा बिकॉज एक तो मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो राइट। थोड़ा बहुत वहाँ से मेरे को पता चला। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का आइडिया आया था, तो मेरा कज़न है नवनीत, एंड तो उसके पास एक बुक थी कंप्यूटर साइंस की। तो उसने मेरे को दी थी 8th या 9th क्लास में, मेरे को दी थी। लाइक मैं उससे बुक्स ले लेता था नेक्स्ट क्लास की, वो मेरे से एक एक क्लास ऊपर था। लाइक इफ आई एम इन 8th, ही वाज इन 9th क्लास। तो मैंने उससे बुक्स ले लेता था मैं। तो कंप्यूटर हम मेरे था नहीं, कंप्यूटर सब्जेक्ट मेरे था नहीं, तो मैं उससे कंप्यूटर की भी बुक्स ले लेता था। तो उसमें देखता था कि अच्छा वेबसाइट्स ऐसे बनती है। उसमें HTML था, वहाँ से मैंने HTML सीखा। मतलब ऐसे लाइक आई वाज लाइक कॉपी पेन पे, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था उस टाइम पे। कॉपी पेन पे ही ऐसे HTML के कोड्स लिखता था। तो ऐसे उस बुक से देख देख के HTML पेज बना लेता था खुद का कॉपी के अंदर ही। फिर देन कंप्यूटर आया, तो उसमें कंप्यूटर पे शिफ्ट हुआ मैं, उसमें बना के देखा। फिर मैंने फिर UI UX को और वेब डेवलपमेंट को दोनों को कंबाइन करा।
तो फिर देखा कि अरे यार ये दोनों चीज़ों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ और इससे वेबसाइट इतनी अच्छी बना सकता हूँ मैं। सो दैट्स हाउ इट वाज स्टार्टेड। सो देवेश, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सारे एंड हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ी सी अपील कर दें कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी कर दें और आपके चैनल को भी कर दें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें मिल जाएगा। So everyone like, comment and subscribe to Utkarsh channels and he is doing very great job and ये पॉडकास्ट सीरीज जो इन्होंने लॉन्च करी है लाइक एक तरह से पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू अपन कह सकते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये करा है, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम हिज साइड एंड या शेयर दिस एज मच एज यू कैन। ओके, सो थैंक यू देवेश। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवेश का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इनके अदर सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो जाओ यार, फोटोशॉप वगैरह ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो इनके ट्यूटोरियल से। तो चलो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।